निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। आपके पास है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट हो गया एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, प्रोडक्ट आपके पास तैयार करेगा बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। सबसे पहले हम लिख लेते हैं बेरियम। बेरियम के ऊपर आपके पास चार्ज होता है Ba2+, और क्लोराइड के ऊपर चार्ज होता है आपके पास Cl-। एल्युमिनियम के ऊपर आपके पास चार्ज होता है Al3+। सल्फेट के ऊपर आपके पास चार्ज होता है SO4 बेरियम के ऊपर चार्ज होता है आपके पास Ba2+। सल्फेट के ऊपर आपके पास चार्ज होता है SO4 एल्युमिनियम के ऊपर आपके पास चार्ज होता है Al3+। क्लोराइड के ऊपर आपके पास चार्ज होता है Cl-। सबसे पहले हम बना लेते हैं बेरियम क्लोराइड। आपने पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखना है, फिर उसका चार्ज लिख देना है, फिर आपने नेगेटिव वैल्यू को लिखना है, फिर उसका आपने लिख देना है चार्ज। सबसे पहले मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा है, फिर मैंने नेगेटिव चार्ज लिखा है। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज वाली वैल्यू लिखी जाएगी, यानी कि Ba1 लिखा जाता है, 1 आपका लिखा नहीं जाता। Cl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड को हम लिख सकते हैं BaCl2। इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लिख सकते हैं BaCl2। वैसे ही एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 ब्रैकेट लगा देंगे, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 3। देखो बेरियम सल्फेट, अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। बेरियम सल्फेट Ba लिखेंगे, फिर इसके नीचे इसका चार्ज लिख देंगे। सल्फेट SO4 लिखेंगे, इसका चार्ज लिख देंगे। तो ये दोनों वैल्यू होती हैं आपके पास कर सकती हैं, यानी कि ऐसे समझ लो ये डिवाइड में होती हैं। ये 2 1 जा पे कट गई, यानी कि हम लिखेंगे BaSO4 सिर्फ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BaSO4। साथ में आपके पास है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम 1 आएगा, 1 को लिखेंगे नहीं। फिर आपके पास है क्लोराइड Cl3 आ जाएगा। तो हम एल्युमिनियम क्लोराइड को लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंदर AlCl3। अब हमें इनको करना है संतुलित। संतुलित करने के लिए आपके पास 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप आपके पास होता है आपने बनाना है बॉक्स। दूसरा स्टेप आपके पास होता है आपने बनाना है टेबल। तीसरा स्टेप आपके पास होता है आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ परमाणुओं की संख्या ढूंढनी है। चौथा स्टेप आपके पास होता है आपने मल्टीप्लाई करना है बैलेंस करने के लिए, यानी कि संतुलित करने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुणा करना है। सबसे पहले हम बना लेते हैं बॉक्स। बना लिया बॉक्स। अब करना है हमें टेबल बनाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे तत्व। लेफ्ट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या, यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या। तत्व में सबसे पहले आपके पास Ba है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 1 और राइट हैंड साइड में भी आपके पास है 1। फिर आपके पास Cl है, क्लोरीन है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 2, राइट हैंड साइड में आपके पास है 3। फिर आपके पास एल्युमिनियम है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 2 और राइट हैंड साइड में आपके पास है 1। फिर आपके पास सल्फ़र है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 3 और राइट हैंड साइड में आपके पास है 1। फिर आपके पास ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 12, जो ब्रैकेट है ये मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है। फिर आपके पास है राइट हैंड साइड में आपके पास है 4। तो फिर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ परमाणुओं की संख्या ढूंढनी है जो कि बैलेंस नहीं है। वो है आपके पास यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 4। मैक्सिमम यानी कि सबसे ज़्यादा आपके पास 12 है। सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। मैं 4 के साथ ऐसा क्या करूँ कि ये 12 हो जाए, तो मैं इसको 3 से गुणा कर दूंगा। इसको कहते हैं
चौथा स्टेप मल्टीप्लाई करना। राइट हैंड साइड में जहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन है वहाँ मुझे 3 से गुणा कर देना है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3, ये रहा आपके पास ऑक्सीजन। फिर से अपनी टेबल बनाना है, तत्व लिखनी है अपनी। लेफ्ट हैंड साइड के परमाणु, यहाँ लिखेंगे हम राइट हैंड साइड के परमाणु। तत्व सबसे पहले आपके पास है Ba, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 1 और राइट हैंड साइड में आपके पास हो गया है 3। फिर आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 2 और राइट हैंड साइड में आपके पास है 3। फिर आपके पास है एल्युमिनियम, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 2 और राइट हैंड साइड में आपके पास है 1। फिर आपके पास है सल्फर, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 3 और राइट हैंड साइड में आपके पास है 3। फिर आपके पास है ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 12 और राइट हैंड साइड में भी आपके पास है 12। अब मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम देखने हैं जो कि अनबैलेंस हैं। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मेरे पास है 3 जो कि मैक्सिमम नंबर है और अनबैलेंस है। तो राइट हैंड साइड में आपके पास है 3 और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 1, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो Ba लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये रहा Ba, यहाँ लिख दूंगा मैं 3। फिर से टेबल बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे तत्व। लेफ्ट हैंड साइड के परमाणु, यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड के परमाणु। सबसे पहले आपके पास है बेरियम, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 3 और राइट हैंड साइड में भी आपके पास है 3। फिर आपके पास है क्लोरीन, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 6, राइट हैंड साइड में आपके पास क्लोरीन है सिर्फ 3। फिर आपके पास है एल्युमिनियम, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 2 और राइट हैंड साइड में आपके पास है 1। फिर आपके पास आता है सल्फर, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 3 और राइट हैंड साइड में भी आपके पास है 3। फिर आपके पास आता है ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 12 और राइट हैंड साइड में भी आपके पास है 12। अब मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ परमाणु की संख्या देखनी है जो कि अनबैलेंस है, जो संतुलित नहीं है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर मेरे पास है 6, तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये भी हो जाएगा मेरे पास 6। क्लोरीन को राइट हैंड साइड में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पर क्लोरीन लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में वहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। Ba आपके पास 3 है, Ba आपके पास 3 है, क्लोरीन आपके पास 6 है, क्लोरीन आपके पास 6 है, एल्युमिनियम आपके पास 2 है, एल्युमिनियम आपके पास 2 है, सल्फर आपके पास 3 है, सल्फर आपके पास 3 है, ऑक्सीजन आपके पास 12 है, ऑक्सीजन आपके पास 12 है। तो आप एक और स्टेप भी कर सकते हैं, आपको एक और टेबल बनाना पड़ेगा अगर आप प्रॉपर क्वेश्चन को करना चाहते हैं। तो वैसे तो ये बैलेंस हो गई है, मैं टेबल बना के भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बैलेंस आपको कैसे दिखती है। तो लेफ्ट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या यहाँ हम लिखेंगे राइट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या। सबसे पहले Ba है आपके पास, बेरियम है, लेफ्ट साइड में 3 है, राइट हैंड साइड में भी 3 है। फिर आपके पास क्लोरीन है 6 और 6। फिर आपके पास एल्युमिनियम है 2 और 2। फिर आपके पास सल्फर है 3 और 3। फिर आपके पास ऑक्सीजन है 12 और 12। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सभी परमाणुओं की संख्या आपके पास बराबर हैं। तो आप कह सकते हैं हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दिया है। तो यही है आपका आंसर।